पोजीशन पे पहुंचा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जब मेरी आवाज को ही रोक दिया जाएगा, मेरे चैनल को ही डिलीट कर दिया जाएगा, मुझे ये बताया जाएगा आपने ये करना है या नहीं करना, इतना करना है उतना नहीं करना, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। और फिर एक पाकिस्तानी, मतलब मैं ये पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहूंगा हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि मजहब के नाम पे और दूसरा इंडिया के नाम पे आप किसी के खिलाफ भी कोई कंपेन कर सकते हो। पाकिस्तान को बनाया किसने? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसे हम बाबा कौम कहते हैं, बाबा पाकिस्तान कहते हैं। उन्हीं की बहन को आपने इंडिया का एजेंट डिक्लेयर किया, फातिमा जिन्ना को। फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को आपने एजेंट डिक्लेयर किया, गद्दार डिक्लेयर किया। उसके बाद इमरान खान को आपने ये बोला कि ये यहूदियों का एजेंट है, कभी बोला इंडिया से फंडिंग आती है। यानी जो भी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ना इमरान खान को या किसी भी पार्टी को, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसे दबाने के लिए या तो मजहब कार्ड खेला जाएगा या फिर इंडियन एजेंट का टैग लगाया जाएगा, जो कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट, खासतौर पे इंडिया के एजेंट का टैग। क्योंकि मैं क्लियरली अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि भाई मजहब के ऊपर ना तो मुझे इतना नॉलेज है, इतनी ग्रिप है, और ना ही मैं ये बेहतर समझता हूं कि मजहब जैसे सेंसिटिव टॉपिक को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बगैर नॉलेज के डिस्कस किया जाए, इसलिए मजहब को मैं डिस्कस नहीं करता हूं। हाँ, इंडिया को हमेशा डिस्कस करता हूं, ये बताता हूं कि आज इंडिया कहां से कहां पे जा पहुंचा। आज इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आज इंडिया में एम्पावरमेंट है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान क्यों नहीं? और वो तो तीसरी बनने जा रहा है, हम क्यों नहीं बन पाए? पाकिस्तान G20 क्या, G40 क्या, G100 का भी शायद मेंबर ना हो, लेकिन इंडिया G20 और अब G7 का मेंबर बनने जा रहा है। आखिर क्या वजह है? इंडिया अपनी सैटेलाइट के थ्रू चांद पे जा पहुंचा। हमें चांद पे पहुंचने के लिए भी चाइना का सहारा लेना पड़ा, हमें एक सुई तक नहीं खुद बना सके, उसके लिए भी चाइना का सहारा लेना पड़ा। जबकि इंडिया अपनी गाड़ियां UAE और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो रशिया से ऑयल लेके अपने यहाँ पे लाके रिफाइन करता है और फिर उसको अपना यूरोप में एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ ईरान लगता है जिससे हम ऑयल ले सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं या तो अमेरिका से, या फिर पता नहीं क्या रीजन है कि हम उनसे अपना गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ही मुकम्मल नहीं कर पाए। ये चीजें जब मैं बोलता हूं, ये बातें जब मैं पब्लिक को बताता हूं कि भाई आंखें खोलो, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। मैं कहता हूं इवन दुनिया का कोई कंट्री जो कहा जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है तो हमारी सोच, जो कि हम बढ़ने नहीं दे रहे, इस सोच को जो कि हम ग्रो नहीं होने दे रहे। हम इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया हिंदू मुस्लिम नॉन मुस्लिम के कंसेप्ट से आगे जाके डेवलपमेंट की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, IT की बात कर रही है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान इसलिए ग्रो नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आगे नहीं आने दिया जा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक सवाल ये कर देता हूँ, मुझे बताएं पाकिस्तान जब से एटॉमिक पावर बना है कौन सी ऐसी हमने डेवलपमेंट कर दी एटॉमिक पावर के सर पे? एटॉमिक पावर होने के सर पे हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या हमने इसराइल और फलस्तीन की वार को रुकवा दिया कि भाई हम कोई थ्रेट करते, हम कोई डराते कि भाई हम एक इस्लामिक पावर हैं और एटॉमिक पावर हैं, तो आपने अगर फलस्तीन और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट को ना रोका तो हम ये कर देंगे? नहीं रुकवा पाए। हम ईरान और सऊदीया के कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा पाए? नहीं रुकवा पाए। हमारा कहाँ पे रोल नजर आ रहा है? हमारी पोजीशन क्या नजर आ रही है? आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर दुनिया के किसी कंट्री में जाता है तो उसकी क्या रिस्पेक्ट है? आज नेबर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर दुनिया के किसी कंट्री में जाता है तो वहां पे चर्चे होते हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ मीम्स बनती हैं। यही चीजें जब मैं डिस्कस करता हूँ मुझे तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। और फिर मैं चैलेंज करता हूँ तमाम देखने वालों को, मैं तमाम जो हेटर्स हैं उनको ये चैलेंज करता हूँ। खास तौर पे मैं कहता हूँ वो लोग जो ये कहते हैं चैनल डिलीट कर दो, वो लोग ये जो ये कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान को जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे हो। मैंने अपने इस चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी पे तकरीबन 1200 के करीब या इससे भी ज्यादा वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरी तमाम वीडियोस में से सिर्फ एक लाइन भी ऐसी बता दें जो मैंने झूठ बोला है, तो मैं यहाँ पे खड़ा और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर सॉरी भी करूंगा, उस वीडियो को डिलीट भी करूंगा और दोबारा वीडियो क्रिएट करूंगा कि हाँ भाई ये मैंने झूठ बोला था। मेरी में तो इतनी हिम्मत है। लेकिन हाल ही ये कह देना कि आप इंडिया का जिक्र क्यों करते हो, आप मतलब इसलिए आप एजेंट हो, आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो इसलिए आप इंडिया के एजेंट हो, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ
ये जो मैं डिसीजन लेने का खास तौर पे सोच रहा हूँ, बहुत दुख से ये मैं कह रहा हूँ, मेरी स्टडीज कंप्रोमाइज करना पड़ेगी मुझे, अपना बिजनेस कंप्रोमाइज करना पड़ेगा मुझे। और जो लोग यूट्यूब को जानते हैं वो ये चीज समझ सकते हैं कि जो मेरा इस टाइम यूट्यूब या खास तौर पे फायरवॉल के इशू यानी मेरे चैनल की रीच रोकने से पहले मेरे जो चैनल का एक सेटअप था वो किस लेवल का था, कितनी रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा था, ये सब नुकसान मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सच की आवाज बना रहूंगा उन लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री से मुझे देखते हैं, वो लोग जो मेरी बात पे, मेरी जुबान पे ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये मैंने खुद से वादा किया है, खुद को ये मैंने डेफिनेटली इससे मैं इस चीज के ऊपर एग्री किया है कि मैं चैनल डिलीट कर दूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा फोर्स किया गया तो मैं इस चीज के ऊपर सोच रहा हूं कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज के ऊपर बहुत सीरियसली सोच रहा हूं, बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि क्या मुझे वाकई में पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। और आप भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिर अगली बात जो बहुत अहम है और वो आप जरूर सुनिएगा, अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के जाता हूं, किसी भी कंट्री में जाता हूं, तो मैं आपको इस चीज का यकीन दिलवाता हूं कि मेरे पास ऐसी चीजें, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैं अभी उस लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, उन लोगों की, उन खासतौर पे यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्रिएट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करना है, जो यूट्यूब पे ये कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की मिनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब वही यूट्यूबर्स को अदारा बुलाता है तो उस अदारे में वो जाके कहते हैं या जाके कहती हैं, बाकायदा तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो जाके कहती हैं कि हमें तो बड़ी मेल्स आती हैं इंडिया के मुसलमानों की और वो ये कहते हैं कि मोदी हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, ये तो हम पैसों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सेम यही अल्फाज। और फिर ऐसे अल्फाज भी बोले जाते हैं कि भाई मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा लेकिन ये चीजें बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ चलाऊंगा। ऐसी चीजें भी कही जाती हैं किसी यूट्यूबर या किसी एनालिस्ट का नाम लेके कि वो तो मोदी का इतना बड़ा चमचा है कि मोदी अगर पखाना मतलब पोटी भी कर दे तो वो कहेगा ये देखो जी मोदी जी ने पोटी कर दी तो देखना ये दरख्त बनेगा, दरख्त से इतना ज्यादा फल आएगा, फल से इंडिया की इकॉनमी बेहतर होगी। ये चीजें, ये बातें वो यूट्यूबर्स, वो जाहिल यूट्यूबर्स जाके वहां पे करते हैं तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि बाकायदा तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गाली। अब मैं ये नहीं, अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनाई जाएगी कि वो देखो जी इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इतनी मोहब्बत है। नहीं, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देगा चाहे वो जैसे भी हैं तो हमें तकलीफ होगी, वो पाकिस्तान को गाली होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर को या उनके कंट्री को या कुछ ऐसा करेंगे तो वो समझ लें उनके लिए बड़ा तकलीफ की बात होगी। और खास तौर पे वो लोग जो वीडियो पे, जो रिकॉर्डिंग पे ये कहते हैं कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बहुत पसंद हैं और वही लोग जाके वहां पे मोदी को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहता हूं कि इस मुनाफिकत को मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा, विद वीडियो, विद ऑडियो, विद रिकॉर्डिंग, ऐसा एक्सपोज करूंगा कि उन लोगों को पर फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शायद वो बेशरम लोग हैं, उन्हें शर्म नहीं आएगी, डिठाई के साथ वो फिर भी काम करते जाएंगे। लेकिन मुझे अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने विजन, अपनी सोच को बेहतर करना है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में अगर रह के मुझे कुर्बानी देनी पड़ी तो करूंगा क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। और अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि किसी अदारे से मिलता है कि भाई ये सर्टिफिकेट है, ये आप खरीद लो या ये आप ले लो, उसके बाद आप कंफर्म हो जाओ कि आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, तो भाई मैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की मोहब्बत जाहिर करने के लिए वो सर्टिफिकेट लेने को तैयार हूं। और वो जाहिल लोग, वो कम अकल, कम ज़र्फ लोग जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं और वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए या पैसों के लिए सब कुछ करता है, तो मैं आपको बताता चलूं उतनी आपकी, मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग इस चीज को समझ जाएंगे मैं किनको कह रहा हूं कि उतनी आपकी पूरे एक साल की सैलरी नहीं है जितना मैं एक महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देता हूं। तो मैं गद्दार हूं? मैं पाकिस्तान का नुकसान कर रहा हूं या आप लोग पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को हकीकत नहीं बता रहे? ये मेरा सवाल है जो कि मैं छोड़ता जा रहा हूं। और यहीं पे मैं समझता हूं कि जो जिस तरीके से मैं इमोशनल हूं, अगर बोलना स्टार्ट किया तो बहुत कुछ बोल जाऊंगा और एट द एंड नुकसान मेरा ही होगा, जो कि पहले भी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैंने आप लोगों को, यानी कि वो लोग जिन्होंने मुझे जीरो से उठाया और आज इस पोजीशन पे ला खड़ा किया कि दुनिया में मेरी आवाज जाती है, मैं उनको कभी धोखा ना दूंगा। और अगर कभी ऐसी पोजीशन आई, कभी ऐसी नौबत आई तो मैं चैनल डिलीट करना बेहतर समझूंगा, लेकिन झूठ बोलना, मुनाफिकत करना बेहतर नहीं समझूंगा। आपको मेरी ये बातें
मेरा ये दर्द, मतलब इसमें आप क्या अपना मशवरा देंगे, क्या आप सजेस्ट करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहीं पे आई थिंक इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जो फर्दर डिटेल्स हैं, अगर मतलब टीम से डिस्कशन के बाद, अपने वकील से डिस्कशन के बाद अगर बेहतर लगा तो मैं ज़रूर उसे नेक्स्ट कुछ दिनों में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।